हेलो फ्रेंड्स। तो आज आ चुकी है हॉरर स्टोरी का पार्ट 2 और मैं कब से सोच रहा था लो आ गई। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो स्पार्की इंट्रो लगा। मैं इंट्रो नहीं लगाने वाला, मुझे हॉरर चीजों से डर लगता है, समझा? अरे यार ये स्पार्की भी ना। चलो आज मैं ही इंट्रो लगा देता हूँ। मुझे लगता था कि भूत कुछ नहीं होते हैं। जिन लोग भूत का नाम सुनकर डर जाते थे तो मैं उनका मजाक उड़ाया करता था। पर लेकिन मैंने बहुत सारे गेम्स खेले थे ताकि मैं भूत से मिल पाऊँ। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर के बाजू एक गुफा थी, वहाँ पर सब लोग रात के 10 बजे कोई नहीं जाता है और वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पर चुड़ैल है, भूत है। पर लेकिन मैं यकीन नहीं करता था। मैं पोकेमॉन गो खेला करता था और फिर एक दिन मेरा वहाँ पर जाने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया रात के 12 बजे और बुलाकर फिर जैसे ही हम लोग गुफा के अंदर गए। पर लेकिन मेरा दोस्त बाहर ही था। मेरा दोस्त बोल रहा था मैं नहीं आऊँगा। पर लेकिन मैंने बोला चल ना अंदर, तो पोकेमॉन गो खेलते हैं ना, चल अंदर रेयर पोकेमॉन मिलेंगे। तो ये बोला तो मेरा दोस्त आ गया और फिर उसके बाद जब अंदर अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, कुछ हॉरर मूवीज़ में जो आती है उस प्रकार की, मेरा दोस्त डर गया था। फिर उसके बाद किसी की आवाज़ आई भौंकने की। फिर देखे तो दो CID कुत्ते जैसे दिखने वाले 2 कुत्ते भाग रहे थे भौंकते हुए। फिर उसके बाद मेरा दोस्त गिर गया और बोला चल वापस चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला अरे उन लोग हम लोग को देखकर डर गए होंगे। फिर थोड़ा और अंदर गए तो मेरे दोस्त को एक गंगार मिल गया जिससे वो खुश हो गया और मुझे एक मिस मैगियस। फिर उसके बाद हम और अंदर गए और फिर उसके बाद हमें किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद मेरा दोस्त बहुत डर चुका था और फिर उसने बोला चल घर चलते हैं। पर लेकिन मैं माना नहीं और वो बोलते ही गया, पर मैंने उसकी एक ना सुने। और फिर हम लोग और अंदर गए और फिर उसके बाद एक काले सफ़ेद के रंग का कपड़ा पहनी हुई लड़की तुरंत भाग कर आई हंसते हंसते। और फिर हम लोग पीछे भागने लगे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पीछे भागे वो अचानक हमारे सामने आ गई और हम लोग बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद अगली सुबह जैसे ही हम लोग को सब लोग ने आकर ढूंढ कर हमें घर पर लाए। फिर उसके बाद कोई भी पूछ रहा था कि सब पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन हम लोग को लगा कि वो खाली एक सपना था, इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई और फिर उसके बाद एक दिन वो नहाने गया और जैसे ही वो नहाने गया उसने मुझे कॉल करा। मैंने कॉल उठाया और उसने बोला कल रात जो हमारे साथ हुआ था वो हकीकत थी। फिर मैंने पूछा वो कैसे। फिर उसके बाद उसने बोला मेरे पीठ पर एकदम गहरे खरोच के निशान हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि वो आए रहेंगे, तूने नींद में खुजाया रहेगा। पर लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे हाथ जहाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर वो निशान है। ये सुनकर फिर मैं भी नहाने को गया, पर लेकिन मेरे पेट पर भी
वैसे ही निशान थे। मैंने देखा एकदम गहरे निशान थे और मैंने अपने फैमिली को बताया, और लेकिन उन्होंने दवा ली है और मेरे दोस्त को हो गया था टाइफाइड। मेरे दोस्त के मॉम ने पूछे कि उस रात को क्या हुआ था, पर मैंने कुछ नहीं बताया। और फिर उसके बाद उस दिन से मेरे दोस्त ने मुझे कभी लाइफ में नहीं बुलाया। दोस्तों, आप लोग को स्टोरी कैसे लगी? और अगर अच्छी लगी तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाओ। और ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ और अच्छा बैकग्राउंड लगा देता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाओ। और अगर आप लोग को पार्ट 3 चाहिए तो लाइक करके बढ़ा दो। और जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।